अब गरीब का बेटा है तो गरीब के बीच में दहाड़ रहे हैं। और जी, लेकिन उन्होंने जनता का विकास न करके अपना विकास किए हैं, तो सच में वो तो हॉट होंगे ही। पर्व में आपका वोट का ताकत कोई परिवार को सिर्फ विधायक बनाने का होगा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए होगा। नमस्कार, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं दर्पण ऑफ पलामू। मैं अभी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र प्रजापति जी हैं और उनके छोटे भाई अनूप प्रजापति जी, जो कि भवनाथपुर विधानसभा का एक युवा है और प्रखर उस तरह से आवाज उठाते रहते हैं। और आप जान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव 2024 81वां भवनाथपुर जो विधानसभा है पूरा हॉट सीट बनते दिख रहा है। यहाँ से दो राजा, एक तरफ छोटे राजा, एक तरफ भानु जी, दोनों राजा घराना से आते हैं और उनके बीच में लोग शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। आज इनसे जानेंगे कि इनको कैसे चुनाव में आए इनके बड़े भाई, और ये भी कम नहीं है। तो इनसे मिलकर बात करते हैं, इनकी भावनाओं को जानते हैं कि ये कैसे फेस करेंगे दो राजाओं के बीच। तो सर, आपको नीतीश दर्पण चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत आभार। और आपके माध्यम से भवनाथपुर विधानसभा की भाग्य निर्माता देवतुल्य जनता सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सर, आप लोग इतने बेबाक अंदाज में यहाँ पे अपना जोर शोर से उतरे हैं, दो राजा आप लोग के साथ में, कैसे फेस करेंगे सर इन लोग के बीच में आप लोग? देखिए, हम लोग चुनाव को जो है ना इस नज़रिए से नहीं देख रहे। यह लोकतंत्र का पर्व है और विधानसभा का जो चुनाव है भवनाथपुर का, यह सच में बहुत, आप जैसा बोल रहे हैं कि हॉट सीट बनते जा रहा है, इसको लोगों ने हॉट सीट बना दिया है। यहाँ की जनता ने सिर्फ यहाँ का जनप्रतिनिधि को चुना विकास करने के लिए जी, लेकिन उन्होंने जनता का विकास न करके अपना विकास किए हैं, तो सच में वो तो हॉट होंगे ही। और हम लोग जो भी बात को रख रहे हैं, जो गरीब गुरबा का आंसू है, प्यार है, दर्द है, स्नेह है, उसको हम लोग बहुत तरीके से रख रहे हैं। उनका अपार समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। अब गरीब का बेटा है तो गरीब के बीच में दहाड़ रहे हैं। और भवनाथपुर विधानसभा का जो भी आम जनमानस का जो समस्या है, उसको हम लोग बखूबी से रख रहे हैं। और हमको लगता है कि इस विधानसभा चुनाव बहुत, जो भी लोग आंकड़ा मिलाए होंगे सबका जो है गुणागणित फेल होने वाला है। और इस बार का चुनाव कई मायनों में युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, ये सब बहुत सारा समस्या है, ठीक है, उसको हम लोग ले करके चल रहे हैं। और हमको लगता है कि हम लोग को जो है ना बहुत जनता का समर्थन मिल रहा है और नतीजा बहुत बेहतर होगा हम लोग के पास। क्या आप लोग के बीच में कोई ऐसा, आप जब उठते हैं इस तरह से समाज में एक छोटा परिवार से, तो क्या इन लोग के बीच में इन लोग आपको कुछ ऐसा कुछ मिला जो आप लोग को दबाव या कुछ? देखिए, अगर गरीब का बेटा अगर कहीं अगर चलना स्टार्ट करेगा तो उसको तो संघर्ष के कांटों से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग भी गरीब आपका मजबूत बेटा है, सर पर कफन बांध करके चले हैं कि संघर्ष करना है, इसी धरती से संघर्ष करना है। चूँकि वहाँ का जन्मे हुए हम लोग भी हैं, संघर्ष का उपज हैं, वहाँ की हर एक मूलभूत आवश्यकताओं को हम लोग समझते हैं। तो अगर दबाव भी आएगा तो हम लोग दबाव भी सहेंगे, अगर गोली भी खाने की बात आएगी तो हम लोग हंसते हुए उस विधानसभा में शहादत भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब बात होगी उस विधानसभा की आवाज़ की, वहाँ की बेरोजगारों की, वहाँ के पलायन रोकने की, वहाँ को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए। स्वास्थ्य, आज 9 प्रखंड है भवनाथपुर, जी जी, लेकिन आप एक भी ऐसा प्रखंड बताइए जहाँ की समुचित स्वास्थ्य सुविधा बहाल है। वहाँ से स्वास्थ्य मंत्री भी बने और भी एक एक दो मंत्री बने, आखिर क्या रीजन रहा है? वो विधानसभा आज जो है हाशिए के कगार पर, वहाँ के लोग उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, लोग मायूस भरी जिंदगी जी रहे हैं, पूरा सबका चेहरा मुरझुराया हुआ है। और जब चुनाव आता है तो वहाँ पर घोषणा होता है पावर प्लांट का और क्या बोलते हैं सीमेंट फैक्ट्री का, कॉरिडोर का, ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है। ये सब को युवा लोग अब समझ रहे हैं और क्यों नहीं समझेंगे। हमको लगता है कि हमारा आवाज़ आपके चैनल से जहाँ तक भी जा रहा है
युवा कम से कम सोचे, अपने लिए सोचे, अपने भविष्य के लिए सोचे कि हम क्या करना चाहिए हमको इस चुनाव में। आखिर चुनाव वोट तो ठीक है, कोई जीतता है कोई हारता है जी, लेकिन आपका वोट का महत्व कहाँ क्या होगा। इस लोकतंत्र के पर्व में आपका वोट का ताकत कोई परिवार को सिर्फ विधायक बनाने का होगा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए होगा, उसको शिक्षा को एक उच्च शिक्षा तकनीक से जोड़ने का होगा, कि उसको एक चहुमुखी विकास के लिए आप देंगे। सिंचाई का भी व्यवस्था वहाँ बहुत लचर है। हर तरह से उस विधानसभा को लोगों ने चरागाह बना करके रखा है। उस चरागाह को अब जो है हम लोग दूर करेंगे। और देवेंद्र प्रजापति जी जिनका चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ छाप है, क्रमांक संख्या 11 पर है और बहुत ही शुभ, छठी मैया का भी नारियल बहुत पसंद वाला फल है जी, उस पर बहुत सारे गाने भी हैं जी, उस संदर्भ में हम नहीं जाना चाहेंगे जी, लेकिन छठी मैया का आशीर्वाद भी मिल रहा है। दीपावली में जो है लक्ष्मी माँ का भी आशीर्वाद मिल रहा है, वहाँ का हर एक गरीब का आशीर्वाद मिल रहा है। और देवेंद्र प्रजापति जी जहाँ भी जा रहे हैं लोग आंचल फैला करके आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये सबका दुआ जो है हम लोग के लिए बहुत बड़ा ताकत है। और आप जैसे युवा पत्रकार जब हम लोग के साथ हैं और गरीब के साथ हैं, वहाँ की आवाज़ के साथ हैं, तो फिर हर चुनाव को हम लोग बहुत बखूबी से निपट लेंगे। संघर्ष सर पहला चीज तो आप निर्दलीय आपके बड़े भाई तो लड़ रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो आगे के मतलब सेंट्रल मतलब जब सरकार बनती है तो किसकी और आपकी झुकाव रहेगा सर? आपका मतलब आपके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर यह चुनाव जीत करके अगर विधानसभा की चौखट को चुनते हैं जी, तो सर्वोपरि उस विधानसभा का जनता मालिक है। और वहाँ की जनता और वहाँ के भवनाथपुर की आवाज़ को अगर हम लोग को जो भी कदम उठाना पड़ेगा तो वहाँ के जनता की राय विचार राय शुमारी के बाद ही हम लोग उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है विधायक बनेंगे तो सत्ता के लालच में, कुछ मंत्री वगैरह बनने के लालच में हम लोग सत्ता को में चले जाएंगे। तो ऐसा लालच पर कोई काम नहीं करेंगे। लालच पर नहीं, वहाँ के युवाओं के जो दिल में अरमान है, इस विधानसभा की जनता के आशीर्वाद से अगर देवेंद्र प्रजापति जी अगर विधायक बनते हैं तो आपके चैनल तो अभी मैं भोलापुर विधानसभा क्षेत्र में था और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र प्रजापति जी हैं और गरीब के बीच से उठे हैं और इन्होंने दो राजाओं के बीच में दहाड़ लगा रहे हैं। और लोकतंत्र है, सबको अपनी आज़ादी है विधायक बनने का जो भी पद है। और उनका छोटे भाई अनूप जी थे, इन्होंने अपना बात बहुत अच्छा से रखा, युवाओं का प्रखर आवाज बने रहते हैं हर समय। तो मैं इन्हीं के साथ था। आप देख रहे थे नीतीश दर्पण पलामू को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय झारखंड।